हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो बेसिकली आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके, कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो नजरें रखिएगा स्क्रीन पे और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूं कि क्या है इरेशनल फंक्शंस। तो बोला क्या, फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे n जो है ना मेरे दोस्तों वो क्या है, नेचुरल नंबर, एंड n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। इज कॉल्ड इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। इरेशनल नाम सुनकर ही आपके जहन में क्या चलता है कि सर रूट वाला चीज़ें। ठीक है जी, क्या रूट वाला चीज़ें। हाँ, वही कहानी है मेरे दोस्तों यहाँ भी कि वैसा फंक्शंस जो इस प्रकार के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। बोला एग्जाम्पल है सर, बोला ढेरों एग्जाम्पल है। बोला एक आध एग्जाम्पल दीजिए। बोला लीजिए, क्या है ना, पहला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। क्या है भैया, एक इरेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 माइनस 5। ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्या है ना कि किसी भी वेरिएबल के पावर फ्रैक्शनल हो, ठीक है जी, दैट इज इंटीजर ना हो, तो वह एक्सप्रेशन, वह फंक्शन क्या कहलाएगा, इरेशनल फंक्शन। ठीक है जी। चलिए, बोला बात तो समझ में आ रहा है सर, कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। बोला लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये भी क्या है, एक इरेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 1। ठीक है जी। सो ऑन etc। समझ गए क्या होता है इरेशनल फंक्शन? बोलो क्या होता है इरेशनल फंक्शन? बोला ना कि वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शनल हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो भाई, इरेशनल फंक्शन। चीज़ें समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे ज्ञान की बातें करते हैं भैया। नोट नंबर 1, क्या है वो ज्ञान की बातें। हालांकि ये चीज़ें आपको पहले भी हम बताए हैं इसी बेसिक की सीरीज में। एक बार फिर से समझिए कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स या 4th रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। या फिर 6th रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, या ऐसे कोई भी इवन रूट वाला हो। ध्यान दीजिएगा, 2n, इवन को क्या लिखते हैं, 2n। ठीक है जी। n क्या होना चाहिए वहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो कोई भी इवन रूट होगा मेरे दोस्तों, ये कब डिफाइंड होता है,
इज डिफाइंड जब इसके अंदर रहने वाला चीजें क्या हो, पॉजिटिव या जीरो, दैट इज एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बोलो इवन रूट कब डिफाइंड है, जब उसके अंदर रहने वाला चीजें क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, यानी रूट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हो, जीरो डाल सकते हो, बट आप निगेटिव नहीं डाल सकते हो इसके अंदर। ध्यान देना, जैसे मैं आपसे इसका वैल्यू पूछे कि बता भैया स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप उठाकर फेंकोगे कि सर 2 होगा। बात तो सही है, ठीक है जी। इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू, बोला सर ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि सर इवन रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं जा सकता। ठीक है, वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये क्या हो जाएगा फिर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और अभी हम लोग बातें कर रहे हैं रियल के केस में, तो ध्यान देना मेरे दोस्तों कि इवन रूट के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव या तो जीरो ही जा सकता है, निगेटिव ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। और ये जो वैल्यू भी देगा वो हमें कैसा देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है जी, क्या देगा, पॉजिटिव और जीरो। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये जो इवन रूट होगा, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसके अंदर रहने वाला चीज़ है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा ही होगा, लेकिन यह जो वैल्यू भी हमें देगा वो भी क्या देगा, पॉजिटिव या तो जीरो। ठीक है जी, दैट इज दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बोलो ये चीज़ें समझ में आई? क्या समझें कि इवन रूट दैट इज स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, 2nth रूट। ठीक है, यानी कोई भी इवन रूट हो वो कब डिफाइंड है, जब उसके अंदर रहने वाले चीज़ें क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है जी, क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो। बोलो ये चीज़ें समझ में आया? इसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। चलिए इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, और बातें करते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, ठीक है जी, कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, या फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स लिखिए इसके अंदर, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, फिफ्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, सो ऑन, सो कोई भी ऑड रूट हो। ठीक है जी, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब है, इज डिफाइंड फॉर एनी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए वहां पे डिफाइंड है, यानी ऑड रूट के अंदर आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो, निगेटिव भी डाल सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो। ठीक है, एवरीवेयर दिस इज द डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बातें कर सकते हो मेरे दोस्तों, बोलो क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू क्या आएगा, आंसर 2 बोलोगे, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। जो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या समझे, 8 का पावर 1/3। ठीक है जी, 8 कहने का मतलब 2 का पावर 3, इसका होल पावर 1/3, पावर से पावर टकराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है जी, हालांकि ये चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आया कैसे, और आप समझ भी रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, चलिए अगर इसके अंदर आप 0 डाल दोगे तो वैल्यू 0 देगा। ठीक है जी, जब इसके अंदर आप नेगेटिव डाल दोगे, दैट इज -8 डाल दिया, तब क्या आएगा वैल्यू, -2 आएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो। इसका कहने का अर्थ यह है ना सर कि जब ऑर्डर रूट हो तो इसके अंदर आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो, निगेटिव भी डाल सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो। ठीक है, यानी हमेशा डिफाइंड है, और ये वैल्यू भी देगा जो हमें क्या देगा,
पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, जीरो दे सकता है। ठीक है जी। तो क्या समझे कि ऑड रूट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। ठीक है जी, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें, आप जो मन करे वो वैल्यू डाल सकते हो इसमें। ठीक है, जो आपकी इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना और कामना हो वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो इसमें। लेकिन इवन रूट में क्या खासियत है कि सर उसमें निगेटिव नंबर नहीं जा सकता। ठीक है जी, क्या है, निगेटिव नंबर नहीं जा सकता, उसमें क्या जा सकता है, जीरो और पॉजिटिव। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब तुम बताओ कि यह फंक्शन किस एक्स के लिए डिफाइंड है, क्या क्या एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, बोलो क्या क्या एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। यानी कि क्या क्या एक्स का वैल्यू डालेंगे वो क्या कहलाएगा, इसका डोमेन। डोमेन मतलब कि वह एक्स का वैल्यू बताइए जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है जी, डोमेन का अर्थ यही होता है ना कि वह एक्स का वैल्यू बताइए जहां पे यह फंक्शन डिफाइंड है। तो बताओ भैया यह फंक्शन डिफाइंड कब होगा, बोला सर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर रहने वाले चीजें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, तो इसके अंदर x माइनस वन है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो जिस x के लिए या इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। ठीक है जी, क्या आ गया, x बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी, यानी वन से बड़े नंबर पुट करोगे सर तो क्या होगा ना, डिफाइंड होगा, यानी इसके अंदर क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। जब वन डालोगे तो जीरो बन जाएगा और वन से बड़ा डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बोलो समझ में आई ये बातें। तो यही इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वन से इन्फिनिटी। यानी यह जो एक्स का वैल्यू है वह एक्स का वैल्यू है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, और जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है तो वह एक्स उसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आया होगा, तो इसे लिख लीजिए। और आगे हम लोग बातें करते हैं मेरे दोस्तों ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन की। ठीक है जी, क्या बातें करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन की। ठीक है, तो एक नज़र मारते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम लोग बातें करते हैं भैया इवन रूट के लिए। ठीक है जी, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसे, तो बचपन में क्या करते थे ना हम लोग, बॉक्स बनाते थे। ठीक है जी, बोला यहाँ भी बना लिया। अब इसमें क्या करो कि x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकालो। ये रहा आपका x, ये रहा y। अगर x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, बोलो, बोला जीरो ही निकलेगा सर। x का वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, वन। x का वैल्यू फोर पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, टू। क्या आप इसमें निगेटिव नंबर पुट कर सकते हो, बोला नहीं सर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो ही पुट करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इतना तक ही रहने दीजिए। ठीक है जी, अब क्या करो, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये रहा है आपका वन यूनिट। ठीक है जी, टू, थ्री, फोर, और ये जीरो हो गया है आपका, वन, टू। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा जीरो, कहाँ पे होगा सर, तो ओरिजिन पे। ठीक है जी, दूसरा क्या है, वन कॉमा वन, ये रहा। फिर क्या है, फोर कॉमा टू, तो फोर कॉमा टू यहाँ आ जाएगा कहीं,
इन सभी को ज्वाइन कर दोगे तो जो शेप बनेगा वही क्या होगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है जी, तो ये किसका ग्राफ हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। अब यहाँ से बताओ मेरे दोस्तों, ग्राफ देखकर किसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ। ग्राफ देखकर डोमेन हम लोग कैसे बताते हैं, एक्स एक्सिस का पोर्शन कितना कवर किया यह ग्राफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 से लेकर इधर इन्फिनिटिव तक ये कवर कर रहा है, यानी इसका जो डोमेन हो गया वो 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी, रेंज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोला रेंज देखते हैं सर कि वाई एक्सिस को कितना कवर किया, तो 0 से लेकर ऐसे चलता चला जाएगा, है कि नहीं। 4 पे 2 पे आया, जब इसमें प्लस इन्फिनिटिव डाल दोगे तो प्लस इन्फिनिटिव की तरफ चलता चला जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है जी, ध्यान देना ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही झुक रहा है, नहीं भाई, क्या ना ऐसे चलता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मजे की बात क्या है ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है जी, फोर्थ रूट ऑफ एक्स डॉट डॉट कोई भी इवन रूट वाला हो जहाँ पे n क्या हो, नेचुरल नंबर, हैव सेम नेचर ऑफ ग्राफ, सेम नेचर ऑफ ग्राफ। इन सभी का ग्राफ का नेचर सेम होता है। ठीक है जी, जैसे हम कह दें आपको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। ठीक है जी, तो इसका भी जो ग्राफ होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, इसी की तरह होगा। ठीक है जी, ओरिजिन से ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स का, नेचर सेम है ग्राफ का, ध्यान देना, बट दोनों ग्राफ सेम नहीं है। ठीक है, नेचर सेम है। जब सेम ग्राफ पेपर पी से बनाने को कह दे तो दोनों डिफरेंट बनेंगे, है कि नहीं। ये ऊपर से चला जाएगा तो नीचे से चला आएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है, बाकी चर्चा जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ करोगे। ठीक है जी, अभी बस यह समझिए कि इन सभी का ग्राफ का जो नेचर है वो सेम है। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे। और बाकी विशेष में चर्चा हम लोग करेंगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे, वाकई में जब 12th का टॉपिक है वो, तब वहाँ पे विशेष चर्चा करेंगे इसका हम लोग। ठीक है जी, अभी बेसिक में आपको इतना पढ़ना जरूरी है, इन सभी से परिचित होना भी जरूरी है, क्योंकि जब अभी से आप ग्राफ का आदत नहीं डालोगे देखने को, तो जब फंक्शंस पढ़ोगे ना तो आपको बर्डन फील होगा। और मैक्सिमम बच्चे का हाल यही होता है मेरे दोस्तों कि अगर अभी से ग्राफ को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ जाकर वो बड़े चैप्टर फंक्शंस को स्किप कर देते हैं, और वह चैप्टर स्किप होने से आपका पूरा कैलकुलस स्किप हो जाता है। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक में जहाँ पे ग्राफ आप समझ सको वहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है जी, तो इसे ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ, बोलो भाई इसे लिखे थे आप लोग, चलिए नहीं लिखे थे तो लिख लो इसे वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2026 रूट। ठीक है जी, इवन रूट है, इसका ग्राफ क्या आएगा मेरे दोस्त, बोला सर इसका जो ग्राफ आएगा ना उसे उसी तरीके से आएगा। ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ रहा, तो y इज इक्वल टू 2026 रूट ऑफ x। ठीक है जी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका ग्राफ का नेचर क्या है, ऐसा चल रहा है, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही चलेगा। ठीक है जी, तो ये थी कहानी, जब इवन रूट है तब उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आई, बोलो हाँ या ना, हाँ गुड।
चलिए अब बातें करते हैं हम लोग मेरे दोस्तों ऑड फंक्शन की, ऑड इरेशनल फंक्शंस की ग्राफ। ठीक है जी, जैसे ड्रॉ द ग्राफ, 2 नंबर लिख लो इसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है जी, क्या है क्यूब रूट ऑफ x, कैसे ड्रॉ करेंगे? बोला सर वही टेक्निक है बचपन वाला, बॉक्स बनाइए। ठीक है, क्या है, बॉक्स बनाइए और इसमें वैल्यू पुट करिए। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y क्या निकलेगा, 0। जब 1 पुट करोगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है जी, अब क्या पुट करें, 2 पुट करोगे तो वहाँ पे आप वैल्यू निकालना थोड़ा जटिल हो जाएगा। 8 पुट करोगे तो आप वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, y का 2 आएगा। ठीक है जी, कुछ निगेटिव नंबर में भी पुट करो, जैसे आपने -1 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1। -8 पुट करोगे तो y का वैल्यू -2। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा है आपका x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है जी, दिस इज ओरिजिन, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2, इधर 2 तक है। ठीक है जी, इधर 1 -1 -2। चलिए पहला क्या है, 0,0, ध्यान दीजिएगा 0,0 यहाँ होगा। फिर क्या है 1,1 यहाँ होगा। 8,2 8,2, ये रहा 8,2। फिर क्या -1,1 यहाँ हो जाएगा कहीं, थोड़ा सा और इधर। फिर क्या -2,8 -2,8 यहाँ आ जाएगा कहीं। और इन सभी को ज्वाइन कर लिया जाए, कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है जी, ये रहा। ध्यान देना ये हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है। ठीक है जी, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे। ठीक है जी, एक कंप्लीट ग्राफ रहा y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का। और यहाँ भी वही कहानी है मेरे दोस्तों कि ऑड रूट का ग्राफ सभी का नेचर सेम होता है। ठीक है जी, ध्यान देना अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि बताओ भैया डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन कि एक्स एक्सिस को कहाँ कवर किया है, तो इधर -इन्फिनिटिव से लेकर +इन्फिनिटिव तक। ठीक है जी, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक, दैट इज पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है। ठीक है जी, रेंज क्या है, तो वाई एक्सिस का पोर्शन देखिए कहाँ कवर किया है, तो -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। ध्यान देना ये हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है जी, जब इसमें +इन्फिनिटिव डाल दोगे तो वाई का भी वैल्यू क्या निकलेगा, +इन्फिनिटिव। तो क्या है ना कि रेंज जो हो जाएगा सर वो भी पूरा रियल नंबर हो जाएगा और डोमेन भी क्या है, पूरा रियल नंबर। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। यहाँ भी आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स डॉट डॉट कोई भी ऑड रूट हो
ठीक है जी, ध्यान देना ए नेचुरल नंबर है, हैव सेम नेचर ऑफ ग्राफ, सेम नेचर ऑफ ग्राफ, इन सभी के ग्राफ का जो नेचर है मेरे दोस्तों वो क्या है, सेम है। ठीक है जी, जैसे आपसे कल को कह दे कि बताओ भैया y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ x का ग्राफ, तो भी क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, पहले इसे लिख लो। बोलो लिख लिया, बोला हाँ सर। चलिए, जैसे कल को आपसे कोई बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ x, क्या करोगे कि इसका भी जो ग्राफ है ना सर वो उसी प्रकार से आएगा जैसा क्यूब रूट ऑफ x का आया था। क्या आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2027 x, ठीक है जी, तो क्या करोगे सर, इसका भी जो ग्राफ आएगा वो वही आएगा जो क्यूब रूट ऑफ x का था। नेचर सेम है, ध्यान देना, ग्राफ एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। ये रहा, तो आप इस प्रकार से इन सभी का धड़ल्ले से ग्राफ बना सकते हो। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि इसमें तो अभी आपने देखा मेरे दोस्तों कि सर इसका डोमेन पूरा रियल नंबर, रेंज पूरा रियल नंबर, लेकिन ये जो इवन रूट वाले हैं इसका जो डोमेन है, यानी कि इसमें जो पुट कर सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही। ठीक है जी, यानी कि इसे पॉजिटिव ही पुट कर सकते हैं सर इसके अंदर। ठीक है जी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है कि भैया जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो करिए। ठीक है जी, क्या करिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो करिए, और वही x का वैल्यू निकालिए जहाँ पे इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, वह उसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो इसी पे मेरे दोस्तों आपके लिए ये रहा भैया पहला सवाल स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्या करना, डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब समझते हो ना, हाँ सर वह x का वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है जी, फंक्शन क्या है, ध्यान दो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालना है। ठीक है जी, इवन रूट है ना, तो कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर रहने वाला चीजें क्या हो, बोलो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे कि टू डिफाइंड स्क्वायर रूट, ये कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर रहने वाला चीजें दैट इज 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या हो गया, सिंपल इनइक्वलिटीज है, कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है इसे। बोलो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो क्या करो ना कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई, जब हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, बोलो क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा मेरे दोस्त कि सर इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है जी, चलिए अब क्या करो कि इसे फैक्टराइज करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस
2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी। फिर इनका रूट्स निकालिए, और उससे पहले क्या देखना होता है कि प्रत्येक लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पे है। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ से रूट्स क्या आएगा -2 और यहाँ से 3। जब सभी लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया तो आप राइट मोस्ट इंटरवल में क्या पुट करते हो, पॉजिटिव। फिर जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स रिपीट किए हैं तो अल्टरनेट साइन चलता है, दैट इज प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी। इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू 0 कब आएगा, तो सर क्रिटिकल पॉइंट के कारण आएगा। ठीक है जी। यानी 2 पुट कर दोगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नहीं, -2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। जब 3 पुट करोगे तो भी 0 के बराबर आएगा। ठीक है जी। फिर क्या है, निगेटिव वाला एरिया, तो ये रहा। तो क्या बोलोगे आंसर, बोलो। x बिलोंग्स टू -2 से 3, और दोनों पे क्या है, क्लोज है सर। यही इसका क्या हुआ, डोमेन हुआ। डोमेन ऑफ f क्या हो गया मेरे दोस्त, -2 से 3। ए रहा आंसर। यानी वह x का वैल्यू बताना था जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो। यानी इसके अंदर आप यही x का वैल्यू पुट कर सकते हो, -2 से 3 के बीच का। ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पॉज करिए और इसे एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई ज़रूर किए होंगे। क्या ये आपने बनाया, बोलो भाई बनाए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप बनाए हैं इसे तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, और जिन बच्चे से नहीं बना तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। बोला फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये कब डिफाइंड होता है मेरे दोस्त, बोला सर स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होता है जब इसके अंदर रहने वाली चीज़ें क्या हो, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। क्या लिखोगे कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते हैं, लीनियर में फैक्टराइज करते हैं, जो कि ऑलरेडी फैक्टराइज है। फिर क्या देखते हैं कि प्रत्येक लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया। नीचे ऑलरेडी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब क्या करो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा, इधर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इनइक्वलिटी घूम जाएगा। ठीक है जी। दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो रूट्स क्या है, -1 और 1। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। इक्वल टू 0 किसके कारण आएगा, तो सर न्यूमरेटर वाले का रूट से, दैट इज 1। तो 1 पुट करोगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आप -1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर में चीज़ें 0 हो जाती है, चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। बोला सर इसे नहीं पुट करेंगे, दैट इज आंसर में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया कौन सा है, निगेटिव वाला, दैट इज ए वाला एरिया। तो क्या आंसर बोलोगे कि x बिलोंग्स टू -1 ओपन से +1 क्लोज तक। ठीक है जी। तो ए रहा डोमेन इस फंक्शन का, -1 से 1। देख लो भैया कहाँ आप गलती कर रहे थे और किसका आंसर सही आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे सॉल्व करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। जब ऐसा हो मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, लेट मान लीजिए कोई फंक्शन है f1, ठीक है जी, जिसका डोमेन हमने d1 कह दिया, एंड कोई फंक्शन f2 है जिसका डोमेन हमने d2 कह दिया। ठीक है जी। पहला अगर बात की जाए डोमेन ऑफ f1 प्लस f2 का, दो फंक्शन है जिनको जोड़ा जा रहा है, इनका डोमेन की बात कही जाए तो आप क्या करना कि इन दोनों का डोमेन इंडिविजुअली निकालो और उनका इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है जी। तो कंप्लीट किसका डोमेन हो जाएगा,
F1 प्लस F2 का। यही चीज़ें अगर सब्ट्रैक्शन में भी हो जाए तो यही कहानी होता है कि दोनों का डोमेन निकालते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि डोमेन ऑफ F1 इंटू F2 हो, तो क्या करते हैं कि इन दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकालते हैं और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो वैल्यू आता वही क्या होता, इसका डोमेन होता। ठीक है जी। थर्ड नंबर, डोमेन ऑफ F1 अपॉन F2 ऐसा होता तो भी हम लोग क्या करते हैं कि इनका डोमेन निकालते F1 का F2 का और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो वह किसका डोमेन हो जाता सर, F1 बाई F2 का डोमेन हो जाता। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई? बोला हाँ सर। चलिए, तो आप इसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है ना मेरे दोस्त, दो फंक्शन है, ठीक है जी, और दोनों क्या डिवीजन में है। ध्यान दीजिएगा, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ऊपर में क्या है, लीनियर फंक्शन, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, दैट इज इसे कहती है D2। तो ये पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ F D1 इंटरसेक्शन D2। ये पूरा फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी जिस x के लिए डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, वह निकालो, और जिस x के लिए यह डिफाइंड हो रहा है वो निकालो। और दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, कि दोनों कब डिफाइंड हो रहा है, तो जिस x के लिए दोनों डिफाइंड हो रहा होगा वह इस फंक्शंस का डोमेन कहलाएगा। ठीक है जी, जहाँ भी दोनों फंक्शन से डिफाइंड हो रहा होगा वही एक्स ना इसका डोमेन कहलाएगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि बताओ भैया यह फंक्शन पूरे कब डिफाइंड है। ठीक है जी, चलिए बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि लीनियर फंक्शन है, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लीनियर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो फॉर डोमेन 1 के बारे में अगर बात करोगे, फॉर D1, तो D1 क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर, दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, यानी इसमें कुछ भी आप पुट कर सकते हो, वहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन जब आप बात करोगे फॉर D2, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव या तो जीरो ही जाता है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ध्यान देना मेरे दोस्त, यह जो फंक्शन है स्क्वायर रूट, वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। अगर ये चीज़ें जीरो हुई तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है वो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू मत लगाओ। ठीक है जी, क्योंकि जब ये जीरो के बराबर होगा सर तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा आपको। क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन जीरो ही रखिए। चलिए यहाँ जाइए, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, इनका रूट्स क्या आया, -4 -3, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव वाला एरिया, ए रहा ए रहा, और दोनों को इंक्लूड नहीं करना, ध्यान देना इस बात को। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -4 ओपन यूनियन -3 से इन्फिनिटिव। ये क्या रहा, डोमेन 2। ठीक है जी, डोमेन एफ के लिए क्या करना है मेरे दोस्त, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। D1 क्या है, पूरा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। एक क्या है दिस, तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बोला सर यही इंटरसेक्शन चलाएगा, D2। ठीक है जी, बोलो तो क्या हो गया, हैंस डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से -4 ओपन यूनियन -3 से इन्फिनिटिव।
ए रहा फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए। जल्दी से इसे लिखा जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। अगर आप पिछले क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे तो ये सवाल आपसे ज़रूर बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन है, क्या करना होगा, दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकालना होगा। जैसे इसका डोमेन को हमने नाम दे दिया D1 और इसका डोमेन का D2, ठीक है जी। तो दोनों का डोमेन निकालिए और एफ का डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सिंपल कहानी है। चलिए बातें करते हैं हम लोग फॉर D1, ठीक है जी। तो D1 किसका डोमेन है सर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ध्यान देना। तो स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर रहने वाली चीज़ें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो गया यहाँ से, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है जी। देयरफॉर D1 क्या लिख दोगे, बोलो कि सर माइनस इन्फिनिटिव से 4 तक होगा, 4 पे क्लोज, 4 से छोटा है ना, ध्यान देना, 4 से छोटा कहने का मतलब ए वाला एरिया, तो माइनस इन्फिनिटिव से 4, तो ए रहा भैया D1। अब हम लोग बातें करते हैं फॉर D2। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कब डिफाइंड होगा, बोला सर स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाली चीज़ें क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान देना मेरे दोस्तों, ये क्या है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, जब ये चीज़ें 0 होगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 मत लगाओ, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब इसे क्या करो ना कि फैक्टराइज कर लो। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इनका रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो क्या होगा, -1 और प्लस 1, तो प्लस माइनस प्लस साइन चलेगा। ध्यान देना प्लस से कब स्टार्ट करते हैं, जब इनका साइन दैट इज प्रत्येक लीनियर फैक्टर का एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तब, ठीक है जी। प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा एरिया होगा, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ए एरिया और ए एरिया। ध्यान देना इन दोनों पे क्या होगा, इंक्लूड नहीं करना है सर, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से डोमेन 2 क्या आ गया मेरे दोस्त, माइनस इन्फिनिटिव से -1 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, ए रहा डोमेन 2। हमें चाहिए क्या सर, फंक्शन की डोमेन दैट इज एफ ऑफ एक्स की डोमेन। तो क्या करोगे, D1 इंटरसेक्शन D2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। तो एक नंबर लाइन पे आप प्लॉट करिए इन सभी को, क्या है, -1 1 4, ये रहा -1, ये रहा 1, ये रहा 4। तो डोमेन 1 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, बोला डोमेन 1 4 से छोटा सर, ये एरिया, ठीक है जी, दैट इज D1 है। डोमेन 2 क्या बोल रहे हैं, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। देखो कॉमन पार्ट क्या है, मतलब कॉमन पार्ट तो ये है कि माइनस इन्फिनिटिव से -1 तक ये पार्ट, ठीक है जी, इधर का एरिया। और क्या है कि सर 1 से लेकर 4 तक ये पार्ट, ठीक है जी। बोली तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटिव से -1, -1 पे क्या लगेगा, ओपन यूनियन 1 से 1 पे क्या लगेगा, ओपन 1 से लेकर 4 तक, 4 पे क्या है, क्लोज। तो ये रहा भैया आपका फाइनल डोमेन इस फंक्शन की, ठीक है जी। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जो कि IIT JEE में पूछ रखा है, ठीक है जी।
तो जल्दी से इसे एक बार वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये। जो स्टूडेंट बना लिए हैं वो अपना आंसर मिलाइएगा। क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है जी। क्या है स्क्वायर रूट? इवन रूट। ये कब डिफाइंड होता है? जब इसके अंदर रहने वाली चीज़ें क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ध्यान देना डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो इक्वल्स टू जीरो मत लगा, ठीक है जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। यहाँ से आपके दो रास्ते हैं, या तो मॉड ओपन कर लो या तो दोनों का ग्राफ बना लो, ठीक है जी। जब मॉड ओपन करोगे तो क्या होगा, आपको केस बनाना पड़ेगा, केस नंबर 1, क्योंकि इसका जो रूट्स है ना मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें का जो है एक्स, इसका रूट्स 0 है, ठीक है जी। तो दो केस बनाना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा कि चीज़ें पॉजिटिव रहेगा तो मॉड इसे एज इट इज बाहर भेजेगा एक्स, ठीक है जी। और इसे भी इधर बुला लो तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 0, जो कि चीज़ें फॉल्स है। दैट इज यहाँ से क्या बोल सकते हो कि कोई भी एक्स का वैल्यू ऐसा नहीं जिसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। चलिए केस नंबर 2, जब x लेस देन 0 हो तब क्या होगा कि मॉड इसे एक और माइनस देकर बाहर भेजेगा, और ये माइनस एक्स एज इट इज लिखो ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया, -2x इज ग्रेटर देन 0। -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0। क्या ये आंसर होगा? बोला इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, तो ये भी बोल रहा है x लेस देन 0, ये भी x लेस देन 0, तो ये आंसर होगा, ठीक है जी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। फॉर फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, दोनों का यूनियन लेना होगा। तो दोनों को यूनियन लोगे तो यहाँ से तो कोई आंसर आया ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा फाइनल। दैट इज डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, बस सर एक्स लेस देन 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से 0, ठीक है जी। ए रहा फाइनल आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर 2 क्या था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 करते तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 करते, ग्रेटर देन एक्स करते, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों का ग्राफ बना लीजिए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का एंड y इज इक्वल टू एक्स का। कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ए रहा भैया आपका y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, ठीक है जी। अब क्या ड्रॉ करो, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, तो क्या होता है, भी शेप चलता है सर, ऐसा चलेगा, ठीक है जी, ऐसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये किसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। अब ध्यान दीजिए, देखिए कि कहाँ पे मॉड एक्स बड़ा है y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो ब्लू वाला लाइन है, जो पीला वाला लाइन है, ठीक है जी, दोनों क्या है, एक ही पे आ गए, दैट इज दोनों बराबर हैं इस केस में, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हैं। हमें चाहिए क्या, मॉड एक्स बड़ा चाहिए एक्स वाला लाइन से। तो यहाँ पे देखो, ये जो पीला वाला लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। इससे ऊपर देखो कब है मॉड एक्स, तो बोला सर यहीं पे ऊपर है, यानी कि इस एरिया में मॉड एक्स बड़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन से। दैट इज कौन से एरिया में, बोला सर निगेटिव एक्स के लिए, है कि नहीं। जब निगेटिव एक्स के लिए ये क्या है ना, मॉड एक्स बड़ा है एक्स से, तो यहाँ से क्या निकल गया एक्स का वैल्यू, बोलो माइनस इन्फिनिटिव से 0, यानी कि इस एक्स के लिए मॉड एक्स हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया में दैट इज निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मॉड एक्स जो है ना वो ऊपर है
y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन से। तो आप यहाँ से तुरंत बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या आएगा, तो माइनस इन्फिनेटिव से 0, क्योंकि 0 पे भी दोनों बराबर है, ध्यान देना 0 पे भी दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि दोनों का ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा ऊपर है और y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन नीचे है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बोलो भाई समझ में आया ये चीज़ें, हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रहा भैया आपका क्वेश्चन जेड एलिमेंट्स 2021 का। ठीक है जी, चलिए तो एक बार वीडियो पॉज करिए मेरे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, तब तक हम पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को वॉच किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। ठीक है जी, बोलो भाई ट्राई किए हो, सोल्व किए इसे, क्या आंसर आया बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या बोला जा रहा है ना कि लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका डोमेन यहाँ पे गिवन है, यानी कि इस फॉर्म में आएगा। ठीक है जी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज। सीधा सीधा क्या कहिए करिए ना सर कि इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। ठीक है जी, क्या है, मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3। ये फंक्शन है, इसका डोमेन दे दिया गया है। क्या है डोमेन इसका, बोलो, बोला इसका डोमेन जो दिया गया है ना सर वो है माइनस इन्फिनिटिव से ए यूनियन बी से सी यूनियन 4 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, आप इसका डोमेन निकालिए और इससे कंपेयर करिए, वहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकलते ही तीनों को जोड़ना है और देखना कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है जी, सो सिंपल। क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। ध्यान देना कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है जी, जिसमें क्या है, इरेशनल फंक्शन है, मॉडुलस है, जीआईएफ है, तीनों को मिला दिया इसमें। ठीक है, और इनइक्वालिटीज यूज हो ही जाएगा क्योंकि हमें चाहिए इसका क्या, डोमेन। तो रूट के अंदर रहने वाली चीज़ें क्या होता है भैया सर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो रूट के अंदर क्या है, मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3। इसे क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तभी डिफाइंड होगा ये चीज़ें। ठीक है जी, अगर इसे देखकर आपको डर लग रहा है तो एक पल के लिए क्या करो ना कि मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स को टी मान लो, चीज़ आसान हो जाएगी। इसे क्या बोलोगे, टी माइनस 2 अपॉन, इसे क्या बोलोगे, टी और ए माइनस 3 एज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपल इनइक्वालिटी हो गया, कोई भी बच्चा इसे सोल्व कर लेगा। इनका रूट्स निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। रूट्स क्या है, 2 और 3। ठीक है जी, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। एरिया कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 किसके कारण आएगा, तो सर न्यूमरेटर वाले का रूट्स के कारण। तो कौन है भैया, तो 2 है उसका रूट्स, 2 पे इंक्लूड करो, 3 को एक्सक्लूड करो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। जब टी का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, चाहिए कौन सा एरिया, पॉजिटिव वाला, तो ए एरिया रहा और ए एरिया रहा। दैट इज क्या कह सकते हो कि टी इज लेस देन और इक्वल टू 2 और क्या टी इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, टी हम लोग किसे माने थे भैया, तो बोला मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, पटक दो, मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 और
टी के जगह पे क्या रखोगे, मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी। मॉड ऑफ दिस इज लेस देन 2, तो एक आप फॉर्मूला पढ़े थे ना कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के हो, तो क्या होता था कि माइनस के से लेकर एक्स के तक होता था। ठीक है जी, बोलो याद है या नहीं? नहीं याद है तो अब याद कर लो। तो इसे क्या लिखोगे कि सर मॉड के अंदर क्या है, बॉक्स एक्स है, तो बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा। ध्यान देना, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। चलो और ही लिख देते हैं। और इसे क्या लिखोगे, आप यह भी जानते होंगे कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के होता था, तब क्या लिखते थे, एक्स इज लेस देन माइनस के और एक्स इज ग्रेटर देन के। ठीक है जी, बोलो याद है? नहीं याद है तो अब याद कर लो। चलिए क्या लिखोगे इसे, बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन -3 और बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी। यहाँ पे दो बातें हैं, क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स -2 से बड़ा है और बराबर है। ध्यान देना, क्या है ना कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी। डबल इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए, फिर इन दोनों का सॉल्व किया जाए और दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। ठीक है जी, दोनों के क्या किया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए। पहले इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए और इन दोनों का बीच इंटरसेक्शन लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, और दैट इज इनको यूनियन लेना होगा। क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन -3 और बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। चलिए समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 से बड़ा होना चाहिए बॉक्स और -2 के बराबर भी होना चाहिए। ध्यान दो, क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, -2 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू आप -2 डालोगे तो बॉक्स -2 बनेगा, और जब इससे बड़ा डालेंगे तो क्या होगा, बॉक्स बड़ा आएगा। इधर कहीं होता है इसका -3। जब इधर वाले इनके बीच का कोई भी नंबर उठा के पटकोगे इसमें, तो उनका बॉक्स क्या आएगा, सर -3 आ जाएगा, जो कि -2 से छोटा है। अरे इनके बीच में कोई भी नंबर उठा के पटकेंगे तो ये अपना जस्ट छोटा इंटीजर देगा, तो क्या है -3। यानी इनके बीच का नंबर यहाँ पे रखने पे क्या होगा ना कि -2 से छोटा आ जाएगा उसका बॉक्स। तो क्या करेंगे सर, -2 पुट करिए तो बॉक्स इसका -2 आएगा, और इससे बड़ा नंबर पुट करेंगे तो इसका बॉक्स -2 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ से x क्या निकल गया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 रखना होगा। ठीक है जी। चलिए, ऐसे भी आपको बताया गया था कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर हो तो क्या होता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर होता है। अगर याद है तो तुरंत लगाइए। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है कि अब बॉक्स 2 से छोटा चाहिए। ठीक है जी। क्या, लेस देन और इक्वल टू 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 1 होगा। 2 से छोटा, 2 कब होगा, जब 2 पटकेंगे तब। 2 से छोटे के लिए सर इधर वाले नंबर पुट कर दो। जब इधर वाले नंबर पुट करेंगे x का वैल्यू 2 से छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स इसका 2 से छोटा ही आएगा। लेकिन जब 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे इधर वाले एरिया का, ठीक है जी, तो भी इसका बॉक्स क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि अपना जस्ट छोटा इंटीजर का नाम लेगा ये। 2 पॉइंट समथिंग जब इसमें जाएगा तो उसका बॉक्स क्या आएगा, 2 आएगा। 3 जब पुट करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। सर 3 जो है ना 2 से छोटा नहीं है, तब क्या करो कि 3 ना पुट करके 3 से छोटा नंबर पुट करो। तो यहाँ से अगर पुट करोगे तो उन सभी का बॉक्स क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा और 2 के बराबर आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से x क्या निकल गया, x इज लेस देन 3। यहाँ से क्या x आ गया, x इज लेस देन 3। ऐसा भी आपको बताया गया था ना कि बॉक्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो क्या होता है कि x इज लेस देन i + 1। बोलो हाँ या ना।
आधे तो लगाइए, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है कि बॉक्स ऑफ x इज लेस देन -3, बॉक्स ऑफ x इज लेस देन -3, -3 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये -3 है, इधर -2 होगा और इधर -4 होगा। -3 नहीं चाहिए तो सर -3 को नहीं पटको, अगर इससे छोटा नंबर पुट करोगे तो इनका बॉक्स क्या आएगा, -3 से छोटा ही आएगा, ठीक है जी। जब इधर का नंबर पुट करोगे तुम तो उनका बॉक्स क्या नाम लेगा कि सर इससे छोटा इंटीजर दैट इज -3, जबकि इस पर इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो क्या होगा कि x से -3 से छोटा ही डालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से x क्या निकल गया, -3 से छोटा। ऐसे भी आपको बताया गया था कि बॉक्स ऑफ x इज लेस देन इंटीजर हो तो x जो होता है वो क्या होता है, लेस देन i, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो यहाँ से x क्या निकल गया, x इज लेस देन -3। और यहाँ बताइए क्या बॉक्स x इज ग्रेटर देन 3, बॉक्स x इज ग्रेटर देन 3 ये कब होता है, ध्यान दो, 3 से बड़ा लाना है इसमें। अगर 3 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो इनका बॉक्स क्या आएगा, ध्यान देना, अगर इसका नंबर यहाँ से नंबर उठा के पटकोगे इसमें तो इनका बॉक्स 3 आ जाएगा, जो कि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। तो क्या करना होगा कि 4 पुट करना होगा। जब 4 पुट करोगे तो इनका बॉक्स 4 आएगा, दैट इज 3 से बड़ा। तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक पुट करिए, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ से x क्या आ गया मेरे दोस्त, 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी। ये भी चीज़ें आपको बताया गया था कि जब बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इंटीजर हो तो x यहाँ से क्या निकलता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i+1। वही चीज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। क्या जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। क्या लिखोगे यहाँ से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। फाइनली हम लोग क्या किया, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है जी। अब समझते हैं एंड और की कहानी। क्या है यहाँ पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है -2 से बड़ा, ये बोल रहा है 3 से छोटा। -2 से बड़ा, ये 3 से छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -2 से लेकर 3 तक, यही होगा ना। क्या लिखोगे, -2 से लेकर 3 तक हो जाएगा x का वैल्यू। -2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो क्या आ जाएगा, -2 से 3 तक। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दो, ये रहा -2, ये रहा 3। -2 से बड़ा, -2 से बड़ा क्या होगा, ये वाला पार्ट, और ये बोल रहा है 3 से छोटा, ये वाला पार्ट। दोनों का कॉमन क्या आया, -2 से, यहाँ पे क्लोज है, ध्यान देना, क्या आ गया, -2 से 3 तक, ठीक है जी। वही चीज़ लिखा गया है वहाँ पे। चलिए, ये क्या है, और मतलब यूनियन, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। क्या है, -2 से 3, ये है -3 से छोटा, दैट इज -∞ से 3 तक, ये है 4 से इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या लिखोगे, बोलो, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन यूनियन। बोलो भाई क्या लिखेंगे इसे, फिर ए वाला लिखिए सर, -2 से 3 पे क्लोज यूनियन, ये क्या है भैया, 4 क्लोज से इन्फिनिटिव। बोलो चीज़ें दिखाई दे रही यहाँ तक, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ सर, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो क्या हुआ, ये x का वैल्यू आया। ध्यान देना, पहले इसे नहीं लिखा क्योंकि छोटका ये वाला है ना, -3 से छोटा, तो -∞ से -3 यूनियन -2 से 3, ठीक है जी।
3 पे क्या है दोस्त, ओपन है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, -2 पे क्लोज है सर, और 3 पे ओपन है, ठीक है जी। यूनियन 4 से इन्फिनिटिव, यही क्या हुआ, डोमेन हुआ इसका, यानी इस x के लिए चीज़ें डिफाइंड है, तो क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है, ठीक है जी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ f। चलिए इसे क्या लिख दीजिए, डोमेन ऑफ f। और प्रश्न में डोमेन दिया गया है, क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से, बोलो भाई क्या दिया गया है, माइनस इन्फिनिटिव से -a नहीं सर, +a ओपन, यूनियन b क्लोज से c ओपन, यूनियन 4 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लो, तो ए क्या आ जाएगा, a = -3 आ जाएगा, ठीक है जी। b क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। c क्या आ जाएगा, c का वैल्यू 3 है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, बोलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, a + b + c का वैल्यू। a का वैल्यू क्या है, -3, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू +3, तो +3 से -3 चला गया, बचा क्या, -2। ए रहा भैया आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं JEE मेंस में, ठीक है जी। क्या बच्चा जो इरेशनल फंक्शंस पढ़ता क्या उससे बन जाता, नहीं सर, उसको ये चीज़ भी जानना होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता, मॉडुलस क्या होता, ठीक है जी, इनइक्वलिटीज़ क्या चीज़ है, यानी इनमें सभी चीज़ों को मिला लिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे आगे का, तो आप यह नहीं कर सकते दावे के साथ कि उससे प्रश्न आएगा तो हम बना ही देंगे, नहीं भैया, ठीक है जी। आपको उसमें में मॉड कभी इस्तेमाल कर लेगा, तो लॉग इस्तेमाल कर लेगा, तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इन्वॉल्व कर देंगे उसमें। तो इन सभी जो बेसिक टॉपिक है इनका बहुत बड़ा रोल है। जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे उसे आप सही से पढ़ लिया, और अगर इन छोटे छोटे टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि आप पहले बेस को मजबूत करिए। और मैक्सिमम सवाल इसी तरह के रहते हैं जिसमें 3-4 टॉपिक मिलाया गया रहता है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो एक बार क्या करना कि वीडियो के पीछे करना, फिर से एक बार बारीकी से देखना, ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए पहले इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला प्रश्न जो JEE मेंस 2023 में पूछा गया है, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया था मेरे दोस्त, सी नंबर, ठीक है जी, दैट इज -2 ही आंसर आया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव हो, ठीक है जी। चलिए तो डायरेक्ट इसे लिखिए, क्या लिखोगे कि बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स -10। ध्यान देना कि ये बॉक्स जो है वो GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे जब सवाल आया था तो ये डिनोट कर दिया था कि ये बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान देना डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। बार बार मैं लगाकर हटाता हूँ ताकि आपका दिमाग खुले कि ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को।
ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में परसेंट है ना, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसे कोई भी बच्चा सोल्व कर लेगा। बोलो क्या करो ना कि यहाँ से आप बॉक्स एक्स को t मान लो, तो क्या लिखोगे, t² - 3t - 10 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा भाई, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो t - 5, ठीक है जी, इंटू t + 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। बोलो हाँ ना। अब क्या करेंगे, इनका रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ए रहा -2 a5 प्लस माइनस प्लस, चाहिए कौन सा एरिया, तो पॉजिटिव एरिया, तो ए एरिया रहा और ए एरिया रहा। इन दोनों को एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। तो क्या हो गया कि सर टी का जो वैल्यू आया ना, टी इज लेस देन -2 और टी इज ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। टी किसे माने हैं, तो बॉक्स एक्स को, तो बॉक्स एक्स इज लेस देन -2 और बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। जिसको फार्मूला याद होगा तो डायरेक्ट ऐसे बोलेगा कि सर बॉक्स एक्स इज लेस देन -2 और यहाँ बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, खटक से बता देगा। जिन्हें नहीं याद होगा तो क्या सोचेंगे कि पहला में बोल रहा है कि बॉक्स एक्स लेस देन -2 यानी -2 से छोटा, तो आप ऐसे नंबर लाइन पे -2 को प्लॉट करो और देखो कि -2 से छोटा कब आएगा। इधर एक बड़ा ड्रॉ कर लो -1, जब इनके बीच का नंबर उठा के पटकोगे तो इनका बॉक्स लोगे तो किसका नाम लेगा, -2 का, जो कि इस पर इक्वलिटी लगा हुआ नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करना होगा कि सर -2 से छोटा पुट करिए तो उनका बॉक्स -2 आएगा, दैट इज एक्स इज लेस देन -2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कब आएगा, 5 ड्रॉ करो, इससे एक बड़ा ड्रॉ कर लो और इधर छोटका ड्रॉ कर लो, ठीक है जी। 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा के लिए क्या होगा, जब इनके बीच का नंबर उठा के पटकोगे तो इनका बॉक्स 5 का नाम लेगा, जो कि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। हमें चाहिए 5 से बड़ा, तो जब उसमें 6 पटकेंगे तो उसका बॉक्स 6 होगा और 6 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो उनका बॉक्स क्या आएगा, 6 से बड़ा आएगा। तो क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। चलिए मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि बॉक्स एक्स इज लेस देन इंटीजर, तो यहाँ से एक्स क्या निकलता है, एक्स इज लेस देन इंटीजर, ठीक है जी, देख लो। और जब बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इंटीजर तो एक्स क्या निकलता है यहाँ से, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i+1, वही है ना, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से क्या हो गया 5+1 और इक्वल्स टू लगा देना। तो जब ये चीज़ें आपको याद रहेगा तो आप तुरंत सोच सकते हो, तुरंत लिख सकते हो, ठीक है जी, जैसे हमने अभी लिखा था यहाँ पे। चलिए तो क्या हो गया, x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन यूनियन 6 से इन्फिनिटिव, ये रहा फाइनल आंसर, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन ये रहा। देखो कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लिया जाए, और अगर ये चीज़ें समझ में आई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। ये सवाल जेड एलिमेंट्स 2025 में पूछा गया, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। चलिए जल्दी, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। क्या आपने ट्राई किया, बोलो ट्राई किए हो, क्या आंसर आया, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसे ट्राई किए हैं, आप सोल्व किए हैं, तो आप अपना आंसर ज़रूर मिलाने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। बोला द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, क्या है 1/√10 + 3x - x² + 1/√x + mod x इज ए से बी। इसका डोमेन बता दिया है कि ए से बी है। देन 1 + a का होल स्क्वायर + b² इज इक्वल टू, यानी इसका डोमेन निकालिए, इससे कंपेयर करिए, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, ए और बी का वैल्यू यहाँ पटकिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, तो इनका डोमेन कैसे निकालेंगे? बोला सर यहाँ पे दो फंक्शंस एडिशन में है, तो इसका डोमेन निकालिए। इसका डोमेन का नाम D1 रख दिया, इसका डोमेन का नाम D2 रख दिया, और इसका फाइनल डोमेन के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए, तो बातें करते हैं हम लोग। 4D1 क्या है? 1/√, तो क्या लिखोगे उसे डिफाइंड होने के लिए? 10 + 3x - x² ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में चीज़ें 0 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए, अब क्या करो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। x² - 3x - 10 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोला सर इनइक्वलिटी घूम जाएगा, दैट इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसे फैक्टराइज किया जाए, क्या लिखोगे? x - 5 × x + 2 इज लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे इनका रूट्स को प्लॉट करो, तो ये रहा -2 a 5। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। ध्यान देना, प्लस से तभी स्टार्ट करते हैं जब प्रत्येक लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ये रहा एरिया, हमें चाहिए नेगेटिव वाला एरिया। -2 से 5 तक। तो डोमेन 1 क्या आ गया मेरे दोस्त? -2 ओपन से 5 ओपन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करते हैं फॉर डोमेन 2। क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर x + mod ऑफ x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है जी, क्या गया कि mod ऑफ x ग्रेटर देन -x। तो इसे आप ग्राफ से भी बना सकते हैं कि y = mod x का ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है जी, y = mod x का ग्राफ ड्रॉ करिए एंड y = -x का ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए कौन सा पोर्शन y = -x से mod x का ग्राफ ऊपर है। तो ए रहा भैया y = -x वाला लाइन। ठीक है जी, अब हमें ड्रॉ करना है किसका ग्राफ? y = mod x। ये रहा वाइट वाला y = mod x का ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर y = mod x और y = -x वाला लाइन बराबर है, लेकिन इस एरिया में क्या है ना कि y = -x वाला लाइन से ये mod x वाला लाइन ऊपर ही है। ठीक है जी, कौन से एरिया में? तो पॉजिटिव वाले में, x की पॉजिटिव वैल्यू पे। 0 पे तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, 0 पे ओपन लगेगा क्योंकि 0 पे दोनों बराबर हैं। जब 0 पुट करोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, हमें चाहिए कौन? ए बड़ा चाहिए। ठीक है जी, तो 0 से इन्फिनिटी वाले एरिया में। तो D2 क्या आ गया? दैट इज डोमेन 2। बोलो 0 से इन्फिनिटी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना कि आप मॉड ओपन कर लेना केस 1 केस 2 बनाकर। ठीक है जी, जैसे एक सवाल करवाया गया था आपके लिए यहाँ पे। ठीक है जी, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है फाइनल डोमेन के लिए, दैट इज डोमेन ऑफ एफ। क्या करना है? D1 इंटरसेक्शन D2। क्या आ जाएगा बोलो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे? पहला क्या बोल रहा है ना, ये -2 बीच में 0 होगा, यहाँ 5 है। ठीक है जी, इन सभी का बाउंड्री पॉइंट को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। पहला वाला क्या बोल रहा है कि -2 से 5। ध्यान दीजिएगा क्या है? -2 से 5। दिस इज डोमेन 1। डोमेन नंबर 2 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? 0 से इन्फिनिटिव। ये है डोमेन 2। कॉमन पार्ट क्या आया?
बोलो। बोला सर 2 से लेकर, वो 2 से नहीं सर, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है जी, ए पार्ट है कॉमन, तो ए रहा डोमेन ऑफ एफ 0 से 5 ओपन तक। प्रश्न में भी क्या बोला है कि इसका डोमेन जो है ना ए से बी है। ठीक है जी, तो इससे कंपेयर कर दो, यानी इसका डोमेन जो है इसके बराबर है ए से बी में। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 5। यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू निकल गया 0 और बी का वैल्यू 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, किसका वैल्यू, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 क्या आ जाएगा 26। ए रहा फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करो और फिर से देखो एक बार। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई इसे सोल्व किए हो, बताओ क्या ये आपने सोल्व किया इसे, क्या आंसर आया, बोलो नहीं सोल्व किए हो। चलिए अभी ट्राई करो, अगर आप ट्राई नहीं किए हैं तो हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो, 4-5 मिनट दो इस पे बनाने का प्रयास करो, देन सोल्यूशन देखना। ठीक है, जल्दी ट्राई करो। चलिए उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे ट्राई किए होंगे इसे और बना भी लिए होंगे। ठीक है जी, क्या ये आपने ट्राई किया। इतना कहने पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। भाई जब भी आपको सवाल दिखे तो जरूर ट्राई करो। ठीक है जी, कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर हमसे सवाल सोल्व होता ही नहीं है। सवाल सोल्व ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल सोल्व ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप IIT JEE की प्रिपरेशंस कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे सवाल सोल्व नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं सोल्व होंगे। ठीक है जी, तो इससे घबराना नहीं है, दिस इज द पार्ट। ठीक है जी, यह भी एक पार्ट है कि आपसे सवाल सोल्व नहीं होगा, तो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। बोला तब क्या करना है सर, ध्यान दो कि आप पहले कारण समझो कि सवाल क्यों नहीं सोल्व हो रहा है, इस कारण को टटोलो। जैसे आपने कोई सवाल देखा और वो सवाल क्यों नहीं सोल्व हो रहा है उस कारण को ढूंढो। क्या आपने उसे सिली मिस्टेक कर रहे हो, जब आप सिली मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब कि आप उसे जल्दीबाजी में बना रहे हो, तो उसे बारीकी से समझो कि कहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। या तो उसमें जो फार्मूले लग रहे हैं वो फार्मूले याद नहीं है तो जाके उस फार्मूले को पढ़ो, या उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से लेक्चर देखो जाकर। यानी कि उस कारण को समझो कि किस कारण वह सवाल सोल्व नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता, बैठकर सोचने से जो भी कुछ होता है उससे केवल दिमाग ही खराब होता है। ठीक है जी, इसलिए आपको एफर्ट लगाना होगा, सवालों के प्रति लड़ना होगा, जूझना होगा, तब जाके वो सवाल सोल्व होंगे। ये नहीं कि बैठ के रोना रो रहे हैं सर हमसे तो सवाल ही सोल्व नहीं होता है, सवाल सोल्व होता ही नहीं है। नहीं भाई, आपको एफर्ट लगाना होगा, सवालों के साथ लड़ना होगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे सवाल हैं तो आपको एक बार खुद से ट्राई करना होगा, सवाल सोल्व हो या ना हो। अभी भी बताया ना कि सवाल सोल्व ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सवाल को जरूर ट्राई करना। ठीक है जी, देन जब आप सोल्यूशन देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे इसे पहली बार स्टूडेंट देखे तो क्या सोचेगा, चला पढ़ना स्टार्ट किया, कंसिडर द इक्वेशन सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू क्यू, लेट एस बी द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट असर्शन। ठीक है जी, बोला कौन से ऑप्शन सही है उसे चुनिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, बोला सर इक्वेशन जो है ना
सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है जी, क्या है? इक्वल टू क्यू। इसे सोल्व करना है। पहली बार स्टूडेंट इसे देखेगा तो क्या सोचेगा? बताओ, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? बोलो, कैसे सोल्व करेंगे इसे, कैसे स्टार्ट करें? बोला सर कछु समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे स्टार्ट करें सर, बता दीजिए सर। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, जब चीज़ें नहीं समझ में आने लगे तो एक बार जरूर ऑप्शंस पे गौर मारना कि आखिर बोला क्या जा रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? क्यू इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 2। एस क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्यू इक्वल टू 0 होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 होगा, इम्प्लाइज पी इज लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है जी, यहाँ भी क्या बोल रहा है? क्यू इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 इम्प्लाइज पी इज लेस देन 9। ठीक है जी, चलिए क्यू इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज 0, इम्प्लाइज पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, क्यू इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 0, इम्प्लाइज पी ग्रेटर देन 9। यहाँ से चारों ऑप्शन को देखने से तो एक बात पता चला कि भैया चारों ऑप्शंस में क्यू क्या है? क्यू का वैल्यू 0 है, यानी कि क्यू के 0 वैल्यूज पे इसे चेक करना है। कोई अंधा भी व्यक्ति होगा वो भी देख के बता देगा भैया चारों ऑप्शन में क्या है? क्यू का वैल्यू 0 है। बोलो है या नहीं है? बोला हाँ सर है। यानी कि सीधा कहिए ना कि इसे क्यू के वैल्यू 0 पे चेक करो। चलिए उठा के पटक दिया क्यू के जगह पे 0। अब क्या सोचोगे कि सिंगनम इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कब देता है? जब सिंगनम के अंदर रहने वाले चीज़ें क्या हो? बोलो। बोला सर इसके अंदर रहने वाली चीज़ें अगर 0 होगा तब ये वैल्यू 0 देगा। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाए तो सीधाचार्य लगाइए तो क्या होगा? माइनस बी दैट इज माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 माइनस 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू p, तो क्या आ जाएगा? 4p अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा। ठीक है जी, ये रहा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू डिपेंड करेगा p के वैल्यू पे। अगर p का वैल्यू 9 हो जाए तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? बोलो। जब 9 पटक देंगे तो 36 माइनस 36 से 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 0 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 3, तो x इज इक्वल टू 3। जब p का वैल्यू 9 होगा तब x का एक ही वैल्यू निकलेगा, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अगर नंबर ऑफ सोल्यूशंस कहें तो कितने आएगा? 1 आएगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कहने का मतलब क्या समझे? एस का वैल्यू, तो एस इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? 1। जब पी का वैल्यू 9 है तब। जब पी लेस देन 9 हो जाए, 9 से छोटा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमेशा 36 से छोटा आएगा ही। जैसे 9 से छोटा आपने 8 पुट कर दिया तो 4 इंटू 8 32, घट कर पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, जब ये चीज़ें पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से x के 2 वैल्यू निकलेंगे। कौन कौन? तो x6 प्लस के साथ स्क्वायर रूट अपॉन 2, x6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन 2, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है जी, यानी कि जब p ग्रेटर देन 9 होगा सर तो x के 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है जी, एक को कह दिया अल्फा तो एक को कह दो बीटा, है कि नहीं? दैट इज यहाँ से आप नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने बोल सकते हो? बोला 2 बोलेंगे सर। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, और जब p का वैल्यू 9 से बड़ा हो जाए, जब 9 से बड़ा पुट करोगे इसमें तो क्या होगा कि रूट के अंदर निगेटिव बन जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ से कोई भी x का वैल्यू नहीं बनेगा। ठीक है जी, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कहने का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा था? q इक्वल टू 0, तो इसी पे चेक किया हम लोग q के वैल्यू 0 पुट करके, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 कब? इम्प्लाइज p इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 कब है सर? जब p इज लेस देन 9 है। ठीक है जी, p इज लेस देन 9 है तब। ए बोल रहा है p इज लेस देन और इक्वल टू 9,
इक्वल टू 9 पे तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत कह रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 चेक किया जाए कि Q इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2 है, इम्प्लाइज P इज लेस देन 9। बोला बात सही है, जब P इज लेस देन 9 है तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, 2 हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी चेक किया जाए, Q इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 0 जब P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 कब है, जब P इज ग्रेटर देन 9 और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है। इक्वल्स टू 9 पे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत बोल रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी चेक किया जाए, क्या है, Q इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 0, P इज ग्रेटर देन 9। नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 कब है, जब P इज ग्रेटर देन 9। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, बोलो, बी और डी। इसे ध्यान रखिएगा। बोलो ये चीज़ें समझ में आई, बोलो भाई समझ में आया, हाँ या ना, बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिएगा। और ये जो बेसिक का सीरीज बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है जी। आज लेक्चर नंबर 33 था, अभी और कुछ और लेक्चर होंगे। ठीक है जी। जैसे कि रेशनल फंक्शंस खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में एंट्री मारेंगे। वो खत्म होते ही आपका बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट इस बेसिक सीरीज को पूरे लेक्चर को शिद्दत से देखेगा तो यकीन मानिए कि आगे के मैथ उसके बिल्कुल स्मूथली चलेगा। ठीक है जी। जो बच्चों की बीमारी होती है ना कि सर IIT JEE के मैथ तो बहुत टफ है, वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी जब आप इन सभी बेसिक लेक्चर को शिद्दत से देखा तो। ठीक है जी। क्योंकि जब बच्चे 10th पास करके आते हैं ना, जब 11th में एंट्री मारते हैं और IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप होता है उसके बीच। 10th यहाँ है तो 11th यहाँ है। ठीक है जी। बीच में बहुत बड़ा खाई है। और जब आप डायरेक्ट 11th के सिलेबस स्टार्ट करते हो तब क्या करते हो ना, उस खाई में धड़ाम से गिरते हो। लेकिन इस खाई को भरने के लिए एकमात्र तरीका है आपको मेरे दोस्तों इन सभी बेसिक लेक्चर को शिद्दत से देखना। और यकीन मानिए कि आप अगर इस बेसिक मैथमेटिक्स को शिद्दत से देख लोगे तो आपका मैथ अलग लेवल पर होगा। ठीक है जी। अब बहुत कम लेक्चर लगेंगे। जब आप यहाँ तक देख ही लिए हो लेक्चर नंबर 33 तक तो पेशेंस रखिए, कुछ और लेक्चर हैं इसमें। लॉगरिथम खत्म होते ही बेसिक मैथमेटिक्स द एंड हो जाएगी, फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी बेसिक पे भी सवाल पूछा ही जा रहा है। देखो जेड एलिमेंट्स 2025 में पूछा है कि नहीं भैया, भले ही सब सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल तो पूछे जा रहे हैं। और आगे के चैप्टर में सारे जो टॉपिक्स हैं बेसिक का वो क्या होंगे, घूमते फिरते रहेंगे। ठीक है जी। यानी आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है सब टॉपिक, मॉडुलस, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है जी, इरेशनल फंक्शन, ये सारे टॉपिक आपको पूरे IIT JEE के प्रिपरेशंस में घूमता फिरता रहेगा। और जिन बच्चों का ये स्ट्रांग हो गया वो मैथ संभाल लेगा। ठीक है जी। कहते हैं ना कि जड़ मजबूत होती है तो इमारत बड़ी खड़ी की जा सकती है। ठीक है जी। तो ये आपका जड़ है। इन सभी बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जा रहा है ये सीरीज पूरा ढंग से कर लिया तो आपका जड़ मजबूत हो जाएगा। और ये जो बड़ी सी इमारत IIT JEE की होगी, एक बहुत बड़ी इमारत खड़े कर सकते हैं आप। जो इतना बड़ा सिलेबस दिख रहा ना, एक दिन मुट्ठी में होगा। और बिल्कुल एक अरेंजमेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। मैथ जटिल तब भी हो जाता है जब आपको कोई अरेंजमेंट के साथ नहीं पढ़ाए। जैसे आप 10th पास करके आए और डायरेक्ट हम आपको स्टार्ट करते सिलेबस से तो चीज़ें सही से समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए भैया कि हमने इरेशनल पढ़ा रहा था और आपको जो सवाल यहाँ पे हमने कराया, ध्यान दीजिएगा कि जो सवाल कराया इरेशनल फंक्शन में हम उठा के पटकते और आपको ना मॉडुलस पढ़ाया होता ना GIF पढ़ाया होता, क्या आप इसे बना पाया होता? नहीं बनाते ना। तो यही है अरेंजमेंट कि कब, कहाँ और कैसे सवालों को प्रस्तुत किया जा रहा है और कंसेप्ट को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है।
ठीक है जी। तो ये काम होता है टीचर का कि किस अरेंजमेंट से आपके सामने उन सभी कंसेप्ट और उन सभी प्रश्नों को प्रस्तुत करे ताकि बच्चों के माइंड पे कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ पूरे IIT JEE के सिलेबस को हम प्रस्तुत करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया मैथ इतना आसान है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बस आप केवल पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, और अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो पीछे करके एक बार जरूर देख लीजिएगा इसे। और इतने सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं हर एक लेक्चर में, आपको अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स के खास करके मैं बात करूं तो जितने भी लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं मेरे दोस्तों, अगर उन सभी सवालों को जाकर आप एक बार फिर से बनाते हो तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अलग से सवाल करने की ज़रूरत भी नहीं, कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये सफिशिएंट है जितना सवाल कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 33 का। ठीक है जी, तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए, और अगले लेक्चर में हम लोग इरेशनल इक्वेशन करेंगे। आज हम लोग डोमेन की बातें किए और इसका रेंज भी निकाला जाता है, लेकिन जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ हम लोग रेंज देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है जी, और तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।